एक व्यापारी चावल का ट्रक लेके जा रहा था। रास्ते में उसका एक बोरा नीचे गिर गया। वहाँ कुछ चींटियाँ आई और चावल का बोरा देखकर खुश हुई और उन्होंने 10-20 चावल लिए और चल पड़ी। इसके बाद चूहे उधर से आए। चूहे बहुत खुश हुए। चूहों ने कुछ एक 50-100 ग्राम चावल खाए और चलते बने। फिर कुछ पक्षियों की निगाह गई। पक्षियों ने भी कुछ चावल खाए और चल पड़े। इसके बाद में गाय वहाँ पहुँची। गाय ने 2-3 किलो चावल खाए और वो भी वहाँ से चली गई। तभी एक मनुष्य आया। उसने बोरा देखा, वो बहुत खुश हुआ और वो पूरा बोरा ही उठाकर अपने घर चल पड़ा। इससे साफ पता चलता है अन्य प्राणी पेट के लिए जीते हैं, लेकिन मनुष्य तृष्णा में जीता है। इसलिए इसके पास सब कुछ होते हुए भी सर्वाधिक दुखी है। आवश्यकता के बाद इच्छा को रोका नहीं गया तो यह अनियंत्रित होकर बढ़ती जाएगी और यही दुख का कारण बनेगी। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी सबसे महान तलवारबाज कौन है? गुरु ने कहा, देखो उस पहाड़ी के पार एक चट्टान है। तुम उस चट्टान का अपमान करो। जब वह प्रतिक्रिया न करे तो तुम उस पर अपनी तलवार से प्रहार करना। शिष्य ने कहा, गुरुजी ऐसा करने से तो मेरी तलवार ही टूट जाएगी, चट्टान पर कोई असर नहीं होगा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, महान तलवारबाज वही है जो उस चट्टान की भांति है। वह अपनी तलवार को म्यान से निकालने से पहले ही यह जाहिर कर देता है कि उस पर विजय नहीं पाई जा सकती। महान तलवारबाज बनना है तो तुम्हें ऐसा ही बनना होगा। हमें अपने काम में इतना मजबूत और निष्णांत होना चाहिए कि कोई गलती से भी हमारी कमजोरी की कल्पना भी ना कर सके। एक तेली अपने कोल्हू के पास सो रहा था और उसका बैल कोल्हू में तेल पेल रहा था। उधर से एक आदमी निकला। उसने कहा, अरे तुम तो सो रहे हो, अगर बैल ने चलना बंद कर दिया तो? उस आदमी तेली ने कहा कि नहीं, मैंने इसके गले में घंटी लटका रखी है। जब ये चलना बंद कर देता है, घंटी की आवाज़ रुक जाती है तो मैं समझ जाता हूँ और मैं इसको कोस देता हूँ। तो वो आदमी बोला, नहीं ऐसे नहीं, अगर ये बैल एक ही जगह खड़ा हो जाए और अपनी गर्दन ही ना हिलाए तब तुमको कैसे मालूम चलेगा? तब तेली ने झुंझलाकर कहा, ये ऐसा नहीं करेगा। तो उस आदमी ने कहा, नहीं तुम कैसे दावे के साथ कह सकते हो ये ऐसा नहीं करेगा, ये तो ऐसा करेगा। इस पर तेली बोला कि यह बैल है, तुम नहीं हो जो जिसके दिमाग में इतनी धूर्तता है। इसलिए अनावश्यक विषयों पर बहस करने से हम अपना ही सम्मान कम करते हैं। गुरु नानक देव जी के पास सत्संग में एक छोटा लड़का प्रतिदिन आकर बैठ जाता था। एक दिन नानक जी ने उनसे पूछा, बेटा कार्तिक के महीने में सुबह इतनी जल्दी आ जाता है, क्यों? वह बोला, महाराज क्या पता कब मौत आकर ले जाए। नानक जी बोले, इतनी छोटी सी उम्र का लड़का, अभी तुझे मौत थोड़ी मारेगी। अभी तो तू जवान होगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर मौत आएगी। लड़का, महाराज मेरी माँ चूल्हा जला रही थी, बड़ी बड़ी लकड़ियों को आग ने नहीं पकड़ा तो फिर उन्होंने मुझसे छोटी छोटी लकड़ियाँ मंगवाई। माँ ने छोटी छोटी लकड़ियाँ डाली तो उन्हें आग ने जल्दी से पकड़ लिया। इसी तरह हो सकता है मुझे भी छोटी उम्र में ही मृत्यु पकड़ ले। इसलिए मैं अभी से सत्संग में जाता हूँ। जल्दी से परमात्मा का ध्यान करके जीवन सफल बना लो। इन श्वासों से बड़ा दगाबाज कोई नहीं है, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। एक रात राजा जनक ने स्वप्न देखा कि वे भिक्षुक बन गए हैं। उन्हें बहुत तेज भूख लगी है। उन्होंने देखा कि एक भिखारी बासी रोटी व दाल को फेंकने जा रहा है। राजा जनक उसकी ओर दौड़े और बासी रोटी व दाल मांगी। वे खाने ही वाले थे कि एक कुत्ता आया और बासी रोटी व दाल छीन कर ले गया। उन्होंने हताशा से अपने मस्तक पर हाथ मारा और वह हाथ सोने के पलंग पर लगा। राजा जनक की नींद खुल गई। राजा जनक एक विक्षिप्त की भांति अपने शयन कक्ष से बाहर आए और दौड़ दौड़ के कहने लगे, क्या मैं राजा हूँ? क्या मैं ही राजा हूँ? सभी दरबारी हंसने लगे कि आज राजा को क्या हो गया। राजा जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र से पूछा, सत्य क्या है? यह सत्य था या वो स्वप्न में देख रहा था वह सत्य है? गुरु अष्टावक्र बोले, दोनों ही असत्य हैं। स्वप्न झूठ है और तू राजा है यह भी झूठ है। तू इन दोनों अवस्थाओं को देखने वाला साक्षी आत्मा है। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ किसी कीचड़ भरे रास्ते पर जा रहे थे। उसी रास्ते पर एक अमीर आदमी अपनी प्रेमिका के साथ जा रहा था। जब संत उसके पास से गुजरे तो कुछ छींटे उस अमीरजादे की प्रेमिका पर गिर गए। अमीरजादे ने गुस्से में 2-3 चांटे उन संत को लगा दिए। संत चुपचाप आगे बढ़ गए। संत के चेले ने पूछा, आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? इस पर भी संत चुप ही रहे और पीछे चलता हुआ वो अमीरजादा अचानक फिसलकर कीचड़ में गिर गया और बुरी तरह से कीचड़ से लिपट गया। साथ ही उसका एक पैर भी टूट गया। तब संत ने अपने चेले से कहा, देख
जैसे वो अमीर आदमी अपने यार की तौहीन नहीं देख सका, ठीक उसी तरह ऊपर बैठा वो परमात्मा भी अपने यार की तौहीन नहीं देख सकता। एक आदमी ने भगवान बुद्ध से जीवन का मूल्य पूछा। बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, जाओ इसका मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना इसे बेचना नहीं। सबसे पहले वो संतरे वाले के पास गया, उसने उसका मूल्य 12 संतरे लगाया। इसके बाद में वह एक सब्जी वाले की दुकान पे गया, उसने उसका मूल्य 1 बोरी बताया। सुनार के पास जाने पर सुनार ने उसकी कीमत 50 लाख से 2 करोड़ तक बताया। और जब वो एक जौहरी के पास गया तो जौहरी ने सबसे पहले उस लाल को प्रणाम किया और उसके बाद में बोला, ये बेशकीमती रूबी तुम कहाँ से लेकर आए हो? मेरी सारी संपत्ति ले लो, फिर भी मैं इसका ऋण नहीं चुका पाऊँगा। अब वो व्यक्ति हैरान परेशान होकर वापस बुद्ध के पास आया और सारी आप बीती कह सुनाई। बुद्ध ने कहा, यही हाल मानवीय मूल्य का भी है। तू बेशक हीरा है, लेकिन सामने वाला तेरी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी और अपनी हैसियत से लगाएगा। घबराओ मत, दुनिया में तुझे पहचानने वाले भी मिल जाएंगे। एक गुरु के 2 किसान शिष्य थे। दोनों ही भजन पूजन करा करते थे, परंतु एक बड़ा सुखी था और दूसरा बड़ा ही दुखी। गुरु की मृत्यु पहले हुई, पीछे दोनों शिष्यों की भी। देवयोग से स्वर्गलोक में तीनों एक ही स्थान पर जा मिले। परिस्थिति यहाँ भी पहले जैसी ही थी। जो पृथ्वी में सुखी था, यहाँ भी प्रसन्नता अनुभव कर रहा था, और जो आए दिन क्लेश कलह आदि के कारण पृथ्वी में अशांत रहता था, यहाँ भी अशांति ही दिखाई दिया। दुखी शिष्य ने गुरुदेव के समीप जाकर कहा, भगवान, लोग कहते हैं ईश्वर भक्ति से सुख, स्वर्ग में सुख मिलता है, पर हम तो यहाँ भी दुखी के दुखी रहे। गुरु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, नहीं वत्स, ईश्वर भक्ति से स्वर्ग तो मिल सकता है, पर सुख का और दुख मन की देन है। मन शुद्ध हो तो नरक में भी सुख है, और मन शुद्ध नहीं तो स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं। रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग रामायण की कथा पढ़ रहे थे। तभी ट्रेन के इंतजार में एक नवदंपति जोड़े में से नवयुवक आकर उनसे बात करने लगा और उनसे बोला, क्यों अपना कीमती वक्त इस पुरानी ग्रंथ को पढ़ने में लगा रहे हो? अरे आजकल तो इंडिया टुडे, अखबार, फिल्में, मैगजीन ये सब आ रहे हैं जो हमें दुनियादारी सिखाता है, व्यवहारिक ज्ञान सुनाता है। इतने में ट्रेन आ। युवक तो चढ़ गया, पर उसकी स्त्री वहीं पर रह गई। तभी बाबा ने कहा, बेटा तुमने तो इंडिया टुडे, अखबार और अन्य सैकड़ों किताबें पढ़ी है। रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें याद होता कि राम सखा तब नाव चढ़ाई, प्रिया चढ़ाई, चढ़े रघुराई। अर्थात श्री राम ने नाव में पहले सीता जी को चढ़ाए, बाद में खुद चढ़े। अगर तुम पहले पत्नी को चढ़ाते, बाद में तुम चढ़ते, तो ये घटना न घटती। हमारे ग्रंथ हैं वो हमें इंसानियत सिखाते हैं और सनातन धर्म सिखाता है। आम आदमी को जीवन तो मिला है, पर कैसे जीना है यह न आया। ये हमें हमारे ग्रंथ सिखाते हैं। एक व्यापारी का बिजनेस पूरी तरह खत्म होने पर वह पूरी तरह से थक गया और बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उसको बताया कि जंगल में घास और बांस को देख रहे हो? जब मैंने दोनों बीज बराबर एक साथ लगाए थे, घास का बीज कुछ ही दिनों में उगकर पूरी जगह फैल गया है, जबकि बांस का बीज 5 साल तक नहीं होगा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और 5 साल तक मैं इसको पानी, प्रकाश सब कुछ देता रहा। 5 साल के बाद में इसमें कमजोर सा पौधा उगा। वो 6 महीने में 100 फीट लंबा हो गया। मैंने बांस की जड़ को मजबूत करने में 5 साल का समय लगाया। इसी तरह से जब भी जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे आपके आने वाले कल को बेहतरीन बना सको। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। एक आदमी ने देखा कि एक गरीब बच्चा उसकी कीमती कार को निहार रहा है। उसे रहम आ गया, उसने बच्चे को अपनी कार में बैठा लिया। बच्चा, ये कार बहुत महंगी है ना अंकल? आदमी, हाँ हाँ, मेरे बड़े भाई ने मुझे उपहार में दी है। बच्चा बोला, आपके बड़े भाई कितने अच्छे हैं। आदमी बोला, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें भी इतनी सुंदर कार चाहिए ना? बच्चा बोला, नहीं नहीं, मैं तो आपके बड़े भाई जैसा बनना चाहता हूँ। मेरे भी छोटे छोटे भाई बहन है ना, मैं भी उनको ऐसी कार गिफ्ट करना चाहता हूँ। इसलिए अपनी सोच को हमेशा ऊंची रखें, दूसरों की अपेक्षाओं से भी ऊंची।